जहां एक तरफ कब्रिस्तान में उस लाश के खौफ से पूरा राजसमंद सहमा हुआ था, वहीं दूसरी ओर इन सब से अनजान डैनी की बचपन की दोस्त रूबी वापस राजसमंद लौट चुकी थी। रूबी से मुलाकात के बाद डैनी घर लौट आया और वो अपनी मां को रूबी के बारे में बता ही रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब डैनी ने दरवाजा खोला तो सामने रकीब खड़ा था और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरे, इतनी रात को कौन आ गया? Wait, Mom. Let me handle this. रकीब, तुम? डैनी सर, फिर से एक मर्डर हुआ है, आपको चलना होगा। I knew it. कौन है बेटा? It's रकीब, Mom. रकीब? कहीं फिर से तो? Yes, I have to go. Don't worry. I'll be back soon, okay? Take care. पर बेटा इतनी रात को, और वो भी। I think I told you not to worry. Now, go to sleep, Mom, and I'll be back soon. आइए सर, मैंने टांगा बुला रखा है। हाँ मियाँ, कब्रिस्तान ले लो। ये क्या हो रहा है सर राजसमंद में? एक के बाद एक मर्डर, वो भी एक ही जगह पर। कहीं ये सीरियल किलर का केस तो नहीं? तुमने बॉडी देखी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। Then we can't say anything. ये देखना होगा कि मर्डर कैसे किया गया है। सर अगर एक जैसा ही हुआ तो हम क्या करेंगे? राजसमंद तो पहले से ही खौफ में है। There's a reason people have faith in me, Rakib. Don't worry. We will find the culprit. शायद हम पहुंच गए। ये लो भाई पैसे। खुदा माफ करे, जाने कौन से गुनाह की सजा मिल रही है जो बार बार इस कब्रिस्तान में आना पड़ता है। अरे मर्डर करना है तो करो, पर कब्रिस्तान में ही क्यों फेंकनी है लाश? यहाँ तो कोई नहीं है। लोग कहाँ से रहेंगे सर? सबके सब अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। फिर तो हमें पूरा कब्रिस्तान देखना पड़ेगा। तौबा तौबा, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैंने तो बस लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि लाश है कब्रिस्तान में। काश रोककर उससे पूछ लिया होता कि आखिर लाश है कहाँ। Let's find the body. Let's split up and call out my name if you find anything. अरे 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 डैनी सर, ये मत कीजिए। इस पूरे कब्रिस्तान में मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। डैनी सर, Get to work, Rakib. या खुदा, ये कहाँ फंस गया? इस कब्रिस्तान में हजारों लाशें दफन हैं। जाने जिस लाश को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे कहाँ मिलेगी। ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं मुझे किसी ने। डैनी सर, डैनी सर, बचाइए डैनी सर, डैनी सर बचाइए, डैनी सर बचाइए। At least open your eyes, you fool. I'm right in front of you. डैनी सर, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझ पे कोई कूद गया था। Well, you're half right. हाफ राइट से आपका क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे ऊपर जो गिरा वो इंसान तो था, पर जिंदा नहीं था। क्या मतलब? That's right. It's the dead body. Look here. या खुदा, ये तो। I'm afraid you were right. ये दोनों murders connected लग रहे हैं। हाँ सर, देखिए ना, बिल्कुल वैसे ही सफेद पड़ा हुआ शरीर और जगह जगह पर दांतों के निशान और आंखें खुली हुई और जबान बाहर, मानो किसी एक ही आदमी ने दोनों को मार डाला हो।
That's a strong possibility. पॉसिबिलिटी? सर आप अभी भी इसे पॉसिबिलिटी कह रहे हैं? लाश हमारी नजरों के सामने है, ये तो पक्का सीरियल मर्डर का केस है। No, Rakib, we can't be so sure. पर क्यों सर? Calm down, Rakib. Let's investigate properly and then come up with a conclusion. How about that? पर सर इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे हम? लाश में जो भी देखकर समझना था वो हम समझ चुके हैं, तो अब बाकी क्या इन्वेस्टिगेशन? Rakib, did you forget what I always say? क्या सर? No matter how experienced a criminal may be, he will always leave his mark. पर सर दोनों के शरीर में तो कोई भी मार्क नहीं है। I didn't mean a literal mark. मेरा मतलब है habits, ways, nature, behavior. There has to be a way where this killer is leaving some loose ends. हमें बस उस loose end को ढूंढना है। तो सर अब क्या करना चाहिए? Well, Rakib, we talk to their families. Find the loose end. I'm sure कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और वही हमारा सबसे important clue है। ठीक है डैनी सर, आप जैसा कहें। मैं पता लगाता हूँ, पर अभी इस लाश का क्या करें? Get the formalities done, Rakib. I don't need to repeat this every time. जी सर, जैसा आप कहें। तो लाश की शिनाख्त करने के बाद डैनी ने रकीब को इन मर्डर्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का काम दिया और घर लौट गया। वहीं अगली रात डैनी ने अपने मां के कहने पर रूबी को डिनर पर बुलाया था। और डिकोस्टा आंटी, आपको पता है वहाँ जब मैंने वो डायलॉग बोला, लोगों ने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही उस प्ले में एक्ट कर रही थी, बट उसकी फैमिली ने उसे नहीं बल्कि मुझे कंधे में उठाया। दे सेड हमने इतना अच्छा काम आज तक नहीं देखा है। इट वाज सो मच फन। अरे तो मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, तुम हो ही इतनी होनहार। और वैसे भी मैं हमेशा से जानती थी तुम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करोगी। और जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, वी आर रियली हैप्पी। नहीं तो उसके पहले चीजें। उससे पहले क्या आंटी, बताइए ना। पापा भी ऐसे ही करते हैं, अचानक से पास्ट में चले जाएंगे, फिर कहेंगे अरे कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं। अरे तुम बेकार में इतना सोच रही हो। मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आ गई। थैंक यू आंटी। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, और स्पेशली आपके हाथ के बने खाने को। बॉम्बे में ये स्वाद कहाँ, आहा लाजवाब। तुम भी ना, मिस तो हमने भी बहुत किया, क्यों जानी? Yes, Mom. Sure. मैं तो हर दिन तुम्हारे पापा से पूछती रहती थी कि रूबी कब आएगी, रूबी कब आएगी। पर उनका तो तुम्हें पता है, पान मुंह में भर के बस बैठे रहते थे और कहते थे कि जब आना होगा तब आ जाएगी। अरे पापा की इस पान वाली आदत से तो मैं खुद परेशान हूँ। जाने अब ये आदत कब जाएगी उनकी। और कुछ बोलो तो कह देते हैं आदत नहीं जाएगी अब। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब घर भरा भरा सा लगेगा। वरना ऐसे तो डैनी काम पर ही रहता है और मुझे अकेले रहना पड़ता है। हाँ हाँ कोई नहीं, अपने घर से ज्यादा मजा तो मुझे यही आएगा। माँ मेरी है नहीं और पापा दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं। ऑब्वियसली मैं आपके ही पास आऊंगी ना, मुझे कोई काम थोड़ी है डैनी की तरह। अरे बेटा डैनी, काम से याद आया, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आजकल तो रात रात भर बाहर रहता है, क्या मैटर ज्यादा सीरियस है? Can't say anything, Mom. Investigation चल रही है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर स्टिल डैनी, तुमने कहा था ना you have this feeling, so क्या हुआ फिर? Things seem to get even worse for Rajsamand. तो बेटा अब? Don't worry, मैं हैंडल कर लूंगा।